गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर रूहानिका जो रहती है वो स्मृति को टाइटली हग करके सोती है और स्मृति भी अब उसे अलाउ करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मृति ने भी अपने प्यार की रजामंदी उसे दे दी थी। और जिस तरीके से वो डीपली टाइट हग करके उसे सो रही रहती है, अब उसके आगे जो रूहानिका रहती है वो उसको टाइट करके पूरे आराम से सो जाती है। पूरी गहरी नींद में सोने के बाद थोड़ी देर के बाद रूहानिका को फील होता है कि कोई उसकी नेक पर बहुत प्यार से टच कर रहा है, उसे बहुत अच्छे से स्मूथली तरीके से टच कर रहा है। रूहानिका को ये टच बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रूहानिका को पता रहता है कि स्मृति उसे बहुत प्यार से टच करे जा रही है। वो उसके नेक पे बहुत प्यार से टच करती है, फिर उसके नेक के ऊपर आकर उसके जो गाल होता है वो उसे भी बहुत प्यार से हाथ फेर रही रहती है। फिर जो रूहानिका रहती है वो अपने लिप्स को बहुत आगे कर देती है, जैसे कि वो बता रही है कि प्लीज़ किस मी। और रूहानिका थोड़े और करीब आए रही रहती है। जो स्मृति होती है वो भी बहुत करीब आती है और उसे किस करने ही वाली रहती है। थोड़ी देर में एकदम से रूहानिका को कुछ अजीब सा फील होता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, उठो स्मृति, उठो रूहानिका, जल्दी उठो रूहानिका, हमारा स्टेशन आने वाला है, उठो। तो तभी रूहानिका उठ के बोलती है, पहले किस तो कर लो। तो तभी स्मृति बोलती, क्या हो गया तुम्हें, इसको किस करने की बोल रही हो। हाँ, रूहानिका बहुत डीपली सपना देख रही थी कि वो ये सपने में देखती है कि स्मृति उसके इतने करीब आके उसे दे रही है। रूहानिका जब उसकी तरफ देखती है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद भरी नज़रों से देखती है कि कभी तो प्लीज़ मुझे अलाउ करो। पर स्मृति बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। स्मृति उसके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो स्मृति हमेशा से दूर जाती थी रूहानिका से। फिर रूहानिका जब उठ जाती है और उठ के खड़ी होती है तो फिर कहती है, थोड़ी देर और रुक जाते ना। तो स्मृति कहती है कि तुम्हें घर लग रहा है क्या ये जो रुक जाते हैं। ट्रेन ऑलमोस्ट रुक गई है प्लेटफॉर्म पे और ये लास्ट स्टॉप है, हमें उतर के जाना है। तुम इतनी गहरी नींद में सो गई थी कि मैंने तुम्हें उठाया नहीं, लेकिन अब उठकर नहीं गए तो हम यहाँ थोड़ी ना बैठे रह सकते हैं। चलो, हाँ ठीक है, चलते हैं। तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे अभी भी सोना है, प्लीज। तभी स्मृति कहती है, पापा तुम इतनी देर से सोई हो, चलो उठो, जाओ फेस वॉश करके आओ। जैसे ही रूहानिका ये बात सुनती है वो बाहर जाती है और वॉशरूम की तरफ जा रही रहती है और फेस वॉश करने जाती है। तभी वो जो लड़के लोग होते हैं वो भी उतरने वाले रहते हैं। जैसे ही वो लड़के देखते हैं रूहानिका को, वो लड़के इतने ज़्यादा डर जाते हैं और डर के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी वो बोलते, क्या कर रहा है, मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहा है। तो कहता है, सामने देख। तो जैसे वो तीनों उस लड़की की मतलब रूहानिका की तरफ देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा जम के डर जाते हैं और डर के एकदम से बोलते, भाग यार, इससे दूर भाग। नहीं नहीं, दूर भाग वरना फिर से हमें नहीं पिटना है। क्या कर रहा है, भाग भाग भाग। और वो स्पीड में भाग कर एकदम से ट्रेन से गिर जाते हैं और गिरते पड़ते वो लोग बस भाग रहे रहते हैं। रूहानिका देखती है तो वो बोलती है, मुझे इतना देखकर क्यों भाग रहे हो, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। डरने वाली बात तो स्मृति के साथ थी, स्मृति ने इसको मारा था, पर मुझे देखकर क्यों डर रहे हैं। रूहानिका इन सारी बातों को अवॉइड करती है और अपना फेस वॉश करके फिर वो अंदर आती है। तो रूहानिका बोलती है, स्मृति चलें। तो स्मृति बोलती है, हाँ इस तरीके से चलेंगे क्या, फेस में जो पानी लगा है इसे पोंछ लो, ये लो टिश्यू पेपर। फिर वो टिश्यू पेपर से पूरा अपना फेस पोंछती है, आराम से बेटर फील करती है। और फिर ये लोग उतरते हैं। जैसे ही उतरते हैं, जब स्टेशन के बाहर जाते हैं तो टीटीआई खड़ा रहता है। तो टीटीआई ना टिकट मांगता है। तो रूहानिका बोलती है कि टीटीआई टिकट मांगेगा। तो रूहानिका बोलती है कि टीटीआई टिकट मांगेगा। तो स्मृति उसकी तरफ देख के बोलती है, हाँ तो तुम अपनी टिकट दिखा देना, मुझसे वो टिकट नहीं मांगेगा। चलो, मेरा आना जाना रहता ही है हर जगह, वो मुझे जानता है इसलिए वो मुझसे टिकट नहीं मांगेगा, चलो। तो ऐसे रूहानिका पहले तो उसकी तरफ देखती है, फिर सोचती है कि हो सकता है कुछ होगा। वो कुछ नहीं बोलती है। जैसे ही टीटीआई उसे बोलता है, मैडम टिकट
तो रूहानिका अपनी टिकट दिखाती है और बोलती है जाओ। जैसे ही रूहानिका आगे दिखती है तो वहाँ पर वो देखती है कि आराम से इजीली तरीके से स्मृति को भी उन्होंने आने दिया है। रूहानिका के मन में अब कुछ सवाल हो रहे थे कि इतनी ज़्यादा लोग स्मृति की क्यों सुनते हैं? स्मृति है कौन? स्मृति कौन है जिसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि कोई उसे कुछ बोल नहीं पाता है? और क्या चीज़ें हैं? बहुत सारे मन में सवाल उठने के बाद वो स्मृति का हाथ पकड़ती है और बोलती है अब तुम मेरे साथ ही ऑल टाइम चिपकी रहोगी। तो स्मृति कहती है अच्छा नहीं लगता है तो मेरा हाथ छोड़ो। तो कहती नो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हें अभी जैसे पकड़ी हूँ मैं ऑल टाइम लेके चलूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है, लेते हुए चल लेना, पर अभी शायद से तुम्हारी कार आने वाली है, वहाँ ड्राइवर के साथ चुप से बैठ जाना, वहाँ पर मैं भी बैठ जाऊँगी। वो कुछ ना सवाल पूछे और तुम खुश होकर कुछ भी नहीं बोलोगी। तो रूहानिका बोलती है ओके फाइन, आई डोंट हैव एनी इशू। तो वहाँ पर जैसे ही कार आती है फिर वो फटाफट पूरा सामान लेता है और सामान डिक्की की तरफ रख देता है और बोलता है मैम मैम बैठिए, आपकी होटल पे बुकिंग है, चलते हैं। गेट ओपन होता है, दोनों वहाँ जाकर आराम से बैठ जाते हैं। दोनों आराम से बैठ के जा रहे रहते हैं। ना वो ड्राइवर भैया ने कुछ पूछा था और ना रूहानिका ने कुछ बताया। स्मृति भी बस तारीफ देखी रहती है। तभी रूहानिका थोड़ा सा खिसकती है और स्मृति को साइड से हाथ पकड़ के उसका आराम से बैठ जाती है गाड़ी पर। जो भैया रहते हैं ड्राइविंग वाले, वो बैक मिरर से देख रहे रहते हैं। तो स्मृति बोलती है कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठो, ड्राइवर वाले भैया देख रहे हैं। तो रूहानिका बोलती तो क्या, देखने दो मुझे, उससे क्या। तो कहते प्लीज़ मेरी बात को समझो, तुम्हारे घर तक ये सारी बातें पहुंच जाएगी कि तुम मुझसे मिलती हो वगैरह, और मैंने तुम्हें बताया ना मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। तभी रूहानिका बोलती है स्मृति कब तक ऐसे चलेगा, कब तक चलेगा, और कब तक आप मेरे साथ ऐसे करोगे? आज नहीं तो कल आपको सबके सामने आना ही है और आपको सबके साथ बात भी करनी है और मिलना भी है। तो ऐसे ना करिए और मुझे प्लीज़ हक करके बैठने दीजिए, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और रूहानिका ये बोलकर स्मृति का हाथ अपने शोल्डर पे रखती है और अपना एक हाथ उसके शोल्डर पे एकदम टाइटली हक करती है। ड्राइवर वाले भैया बैक मिरर से देख रहे रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं इन लोगों को इस तरीके से करीब होते हुए देखकर। ड्राइवर वाले भैया कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप गाड़ी चला रहे रहते हैं। पहले तो रूहानिका उनकी तरफ देखती है पर फिर कुछ भी नहीं बोलती है। रूहानिका को किसी भी चीज़ का सवाल का जवाब ना पूछा नहीं था तो देना भी नहीं था जो स्मृति ने उसे बोला था। फिर ऐसी गाड़ियाँ चलती जाती है, फिर वो होटल रूम पे लाके रख देते हैं। जैसे ही वहाँ से निकलती हैं तो जो ड्राइवर भैया रहते हैं वो सारा सामान उनका करते हैं और कहते हैं मैडम मैं अंदर तक लेकर आता हूँ सामान, आप टेंशन ना लीजिए। तो कहती है कि एक ही तो बैग है, उसके लिए भी आप कितनी मशक्क़त क्यों करेंगे, मैं लेकर चली जाऊँगी। तो कहते नहीं नहीं मैम, एक्चुअली क्या है वो अंदर जाके आपके रूम के बारे में ही बताना है, मैम ने हमें मेरी सारी चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया था, तो मैम ऐसे नहीं कर सकते ना, हमारी भी ड्यूटी का सवाल है। सो इफ़ यू डोंट माइंड हम अलाउ करें। तो स्मृति जो रहती है वो रूहानिका की तरफ देख रही रहती है और रूहानिका स्मृति की तरफ देख के उससे इजाज़त मांगती है कि क्या मैं अलाउ करूँ। तो स्मृति स्माइल करके बोलती हाँ, उसे अलाउ करो। वो अंदर जाती है। फिर अंदर जाते हैं, बहुत प्यारी 5 स्टार होटल में बुकिंग की रहती है क्योंकि आकर देखा जाए तो रूहानिका कोई नॉर्मल इंसान तो थी नहीं, वो सिंघानिया फैमिली की बेटी थी और सिंघानिया वाले तो खुद ही इतने बड़े बिल्डर्स थे। तो बहुत ड्यूप्लेक्स या फिर बोल सकते हैं इतना प्यारा रूम बुक किया रहता है, किंग साइड बेडरूम वाला, बहुत ब्यूटीफुल सी साइड का जो एरिया होता है वहाँ पर वो दिखे, मतलब व्यूज़ बहुत अच्छे दिखने वाला रहता है। सॉरी, दिल्ली में सी तो है नहीं तो व्यू साइड बहुत अच्छा रहता है। फिर बहुत 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 ब्यूटीफुल तरीके से मतलब बहुत सुंदर वाला स्वीट बुक किया रहता है। तभी वहाँ का मैनेजर बोलता है मैम अलाउ मी कि मैं आपको आपका रूम दिखा दूँ। तो रूहानिका पहले बोलती कि नहीं मैं खुद चली जाऊँगी। तो कहता है मैम प्लीज़ अलाउ अस, आप हमारे कोई नॉर्मल क्लाइंट थोड़ी ना हो,
आप हमारे बहुत स्पेशल क्लाइंट हो, तो आपका ट्रीटमेंट भी बहुत स्पेशल तरीके से होगा। तो स्मृति बस चुपचाप रूहानिका के साथ चल रही रहती है। रूहानिका और स्मृति एक दूसरे का। तो जब मैनेजर देखता है कि इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, तो मैनेजर भी पहले देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होता है। फिर वो कहता है कि छोड़ो। स्मृति रूहानिका का हाथ पकड़ के उसे टाइटली हग करके बस चले ही जा रही थी। फिर जैसे ही जाकर मैनेजर गेट ओपन करता है, बोलता है, मैम वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? तो रूहानिका बोलती, कुछ भी नहीं, मुझे जो चाहिए होगा मैं ऑर्डर कर लूँगी, रूम सर्विस तो है ही ना। तो कहता है, हाँ मैम, ऑफ कोर्स रूम सर्विस इज़ 24 अवेलेबल फॉर आवर स्पेशल क्लाइंट एंड यू आर द वन ऑफ द स्पेशल क्लाइंट। तो मैम आपको जब चाहिए आपको तब मिल जाएगा। तो वो कहती है, ओके फाइन, अभी तो नहीं चाहिए। ये बोल के अंदर की तरफ जाते हैं। जो रूहानिका होती है वो बेड पे इतना कूद रही रहती है क्योंकि उसे बेड बहुत पसंद होता है, और छोटी सी बच्ची ही रहती है वो एक तरीके से। जो स्मृति होती है वो पूरे रूम का जांच कर रही रहती है, वो ऊपर से नीचे तक हर एक रूम को देख रही रहती है, जैसे कि वो कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर रही है। स्मृति जो रहती है वो थोड़ी सीरियस वे में रहती है। जब वो बाहर जाती है तो वो थोड़ा सीरियस लुक रहता है। वो वॉशरूम को चेक करती है, एवरीथिंग वो चेक कर रही रहती है कि ताकि यहाँ पर कोई भी कैमरे ना हो, और रूहानिका की कोई भी फ़ोटोज़ ऐसे लीक ना हो। तो वो बहुत केयरिंग वे में उसका ध्यान देती है। फिर तभी रूहानिका एकदम से पूछी, तुम पूरे रूम पे घूम के क्या देख रही हो स्मृति? तो तभी स्मृति बोलती है, एक्चुअल में मैं यहाँ पर यही चेक कर रही थी कि कोई कैमरा तो नहीं हो। आजकल छोटे से कैमरा रहते हैं, तो पिक्स वगैरह ले लेते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट चेकिंग आउट। तो कहती है, ओके फाइन, तुम्हारे होते हुए कुछ हो सकता है क्या मुझे? तभी स्मृति बोलती, अच्छा तुम पढ़ाई नहीं करनी है क्या तुम्हें? तो कहती है, मैं अभी बहुत थक गई हूँ। तो कहती है कि हाँ तुम थोड़ी देर सो जाओ, वरना तुम्हें थोड़ी देर के बाद उठकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि कल ही तुम्हारा एग्ज़ाम है। तो कहती है, हाँ कल ही मेरा एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम भी इतनी जल्दी क्यों आ गया? कम से कम थोड़ी देर और रुक जाता, कम से कम। तो ठीक है, ऑप्शन भी नहीं है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो रूहानिका जो होती है वो बेड पे आराम से सो रही रहती है। स्मृति उसके साइड में बैठकर उसके बालों को सहला रही रहती है। तभी जो रूहानिका रहती है वो अपने तकिया को हटाकर जो स्मृति के लैप पर ही अपना सर रखती है, और बहुत प्यार से उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरे सर को थोड़ा सहला दोगी, मुझे अच्छा लगेगा। स्मृति हंसते हुए बोलती है कि पिछली बार जब सहलाया था तो तुम्हें नींद तो आ नहीं रही थी, तुम मजाक और मस्ती कर रही थी। अभी अगर यही किया मैंने तो तुम अभी भी मजाक मस्ती करोगी? तो कहती है, अरे बाबा नहीं करूँगी प्लीज़। तो कहती है, ओके। फिर वो बहुत प्यार से उसके सर को सहला रही रहती है, मतलब टाइटली हग करती है, और बहुत प्यार से कर रही रहती है। फिर से रूहानिका जब डीप स्लीपिंग में पहुंच जाती है, उसे फिर से ऐसे फील होता है कि कोई उसके नेक पे हाथ फेर रहा है, और बहुत प्यार से उसके नेक पर फेरता है, और जैसे कि कोई होठ उसकी नेक को किस करे जा रहे हैं। वो जैसे ये सब फील करने लगती है, वो अपना लिप आगे करती है, और फिर से आगे करके वो धीरे से बोलती है, किस मी, किस मी। तो उसे दिखता है कि स्मृति उसके इतने करीब आ रही है, और करीब आके उसके फोरहेड पे किस कर रही है, पर उसके लिप पे वो किसी नहीं करती है, जिसमें स्मृति को वो टाइटली पकड़ के उसे ज़बरदस्ती लिप किस कर रही रहती है, और उनकी लिप किस बहुत ज़्यादा डीप हो रही रहती है। उन दोनों के होठ एक दूसरे से बहुत करीब थे। वो अब पहले तो जो स्मृति होती है वो अपर लिप किस करती है, फिर लोअर लिप किस करती है, फिर धीरे धीरे उसको पूरे तरीके से कर रही रहती है। इवन कि वो दोनों का किस इतना डीपर होता है कि जहाँ पर जो स्मृति रहती है वो थोड़ा सा मतलब लूज रहते हैं उसके लिप्स की, मतलब वो ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही रहती है। पर जहाँ पर जो फोर्स आ रहा रहता है वो रूहानिका की तरफ से आ रहा था। इवन वो तो टंगी माउथ के अंदर टंग भी डाल देती है, और बहुत डीपली किस कर रही रहती है, और वो इतना डीपली किस करके बहुत इंजॉय कर रही रहती है।
ये सब होते होते जैसे वो टर्न होती है तो वो लैप से गिर जाती है। हाँ, वो सपना देख रही थी। तभी स्मृति कहती है कि तुम फिर से कोई ड्रीम देख रही थी क्या? तो रूहानी का एकदम से उठ के बोलती है, मैं सपना देख रही थी।" तो स्मृति कहती है कि हाँ, तुम सपना देख रही थी और तुम मेरे लैप में से गिर गई एकदम से, तो क्या हुआ? तो वो कहती है, कुछ नहीं, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं बहुत अजीब सा ड्रीम देखने लग गई हूँ। तभी रूहानिका के इसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए स्मृति भी थोड़ी टेंस होती है और स्मृति उससे पूछती है, क्या सपना देखा तुमने? तो कहती है, नहीं नहीं, कुछ ऐसा सपना नहीं देखा। तो तभी स्मृति बोलती है, रूहानिका, मुझसे छुपाओगी अब? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी मन की बात तक पढ़ लेती हूँ। मुझे बताओ क्या देखा? तो वो बोलती, कुछ नहीं, आह, बस ये देखा कि एग्ज़ाम में फेल ना हो जाओ। तभी स्मृति उसके पास आकर बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम एग्ज़ाम में फेल बिल्कुल भी नहीं होगी, और मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। चलो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। फिर ये लोग दोनों उठते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे रूहानिका पढ़ रही रहती है, उसे काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा रहता है कि वो अब पेपर को बहुत अच्छे से कर सकती है और निकाल भी सकती है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट वे में हो रही थी। और स्मृति का उसको इस तरीके से पढ़ाना वो भी काबिले तारीफ़ होता है। थोड़ी देर में स्मृति बोलती है कि रूहानिका, तुम बहुत देर से पढ़ रही हो, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? तुमने अभी तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। तभी रूहानिका बोलती, सो स्वीट यू आर। तुम्हें पता है, मैं पढ़ाई में इतनी फोकस हो गई थी कि मैं अपना खाना तक भूल गई थी, लेकिन तुम कभी नहीं भूलती हो, और तुम मुझे इतने अच्छे से ध्यान रखती हो। दैट्स व्हाई आई लव यू, यू आर सो डार्लिंग, आई लव यू। और ऐसे बोलकर वो बोलती है कि तभी रूहानिका बोलती है, आप ही कॉल करके रूम सर्विसेज का बोल दो ना कि मेरे लिए कुछ भी खाने का ले आए। तभी स्मृति बोलती है, खुद का काम स्वयं करो, तुम खुद कॉल करो और खुद कॉल करके बात करो, मैं नहीं करने वाली हूँ। तो रूहानिका बोलती है, अरे कर लो ना, आप करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? तुम इंडिपेंडेंट बनो, तुम अपने काम खुद होकर करो। स्मृति ये बोलकर सोफे पे बैठ जाती है। रूहानिका उसकी तरफ बोलती, दिस इज़ नॉट फेयर यार, आप कॉल कर सकते थे। पर स्मृति नो बोलती है। तभी रूहानिका वहाँ पे रूम सर्विस के लिए कॉल करती है और वहाँ पर वो अपना ऑर्डर देती है। तभी वो उसको बोलती है कि आपके लिए भी ऑर्डर करूँ क्या? तब स्मृति कहती, नहीं, तुम्हें पता है मैं खुद बाहर जाके खा लूँगी। तो कहती, यहीं पर खा लो ना। तो कहती, नहीं, मुझे नहीं खाना है, आप टेंशन मत लो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँगी, आप उसकी टेंशन मत लो। ये बोलकर स्मृति मना कर देती है। तभी रूहानिका बोलती है, अच्छा, एक ही के लिए आप भेज दीजिएगा। तो वहाँ पर बोलता है, ओके। तभी वो जो मैनेजर बोलता है कि आप उनकी सर्विसेज अच्छी से दे रहे हो कि नहीं, वहाँ के एक स्टाफ मेंबर को। तभी वो कहता है कि हाँ, मैं तो अच्छे से ही दे रहा हूँ, बट मैम किसी के साथ है क्या? वो बार बार दो लोगों के लिए बोलती है। तो कहती, होगा, कोई आया होगा, मुझे क्या पता, अगर दो लोगों के लिए बोला है तो तुम लेकर जाओ ना। तो कहते, नहीं नहीं, दूसरा इंसान कोई खाना नहीं चाहता है, मैं सिर्फ एक ही के लिए देकर आ जाता हूँ। तो कहती, हाँ ठीक है, दे आओ। फिर ऐसे करके वो रूम सर्विस वाला आता है। जैसे ही आता है तो रूहानी का गेट ओपन करती है और रूम सर्विस वाले को बोलती है कि अंदर तक आ जाओ। रूहानी का वहाँ खड़ी रहती है। तभी वो पूरा अच्छे से खाने की प्लेट्स वगैरह लगाता है, पूरा खाना अच्छे से प्रॉपर तरीके से सर्व करता है और बोलता है, मैम आपको कुछ भी ज़रूरत होगी तो प्लीज़ बता दीजिएगा। तभी रूहानिका बोलती, नो नो, इट्स विल बी फाइन। तो फिर बोलती, अच्छा रुको, ये तुम्हारी टिप। तो टिप लेके वो बहुत खुश होता है, कहता है, मैम आपको एक्स्ट्रा जो भी काम होगा प्लीज़ बताइएगा। स्मृति भी वहाँ पे स्माइल करते हुए बोलती है कि अच्छा किया तुमने दिया। तो रूहानिका सोफे पे बैठी हुई स्मृति की तरफ देख के हंस रही रहती है। तो ये देखकर जो वहाँ का वेटर रहता है वो उनकी तरफ देखता है और थोड़ा सा शॉकिंग वे में देखता है, क्योंकि उन लोगों का जो जिस तरीके से रूहानिका की स्माइल होती है वो अलग ही कुछ इंडिकेट करती है। तो जिससे जो वेटर रहता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कहता है कि मैम मैं लीव करता हूँ, और ऐसे कह के वो वहाँ से लीव हो जाता है।
थोड़ी देर में रूहानिका जाती है, गेट लॉक करती है, फिर खाना खाती है। फिर वो स्मृति से बोलती है, स्मृति तुम क्यों नहीं खाती हो? इतना डिलीशियस खाना कोई कैसे छोड़ सकता है? बाप रे देखो ना कितना है। तो स्मृति उसकी तरफ देख के बोलती है कि आपको भूख लगी है, आप खाइए। अच्छा मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मैं बाहर जाकर आती हूँ। तो कहती कि तुम कुछ खाने के लिए बाहर जा रही हो? तो कहती यही समझ लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और ये बोलकर स्मृति जो है वो वहाँ से निकल जाती है। स्मृति बाहर जाती है थोड़ी मतलब वो जैसे गेट ओपन करके आराम से प्रॉपर्ली तरीके से वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पर जो स्मृति के जाने पर रूहानिका यही सोचती है कि क्या है। तभी उसे परी का फ़ोन आता है। परी उसे बोलती है कि तुम पहुँच गई है कि नहीं? तो कहती है कि गेस व्हाट, मैं पहुँच भी गई हूँ और पता है ट्रेन में ये सब इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद स्मृति आई मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। परी भी ये बात सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है कि यार इतने कम नोटिस पे कोई इतने अवेलेबल कैसे हो सकता है। अब तो परी की भी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी ये जानने के लिए कि आखिर ये स्मृति है कौन और इतना ज़्यादा अटेंटिव नेचर वगैरह। तभी वो परी को ये भी बताती हैं कि परी सुन यार, उन्होंने मेरा प्यार भी एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर तो थोड़ी स्मृति खुश भी होती है और कंफ्यूज भी होती है कि पहले नो क्यों किया और अब एक्सेप्ट क्यों किया। क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है इस लड़की का? क्योंकि कोई भी चीज़ बिना मोटिव और इंटेंशंस की नहीं होती है। और आखिर ये सोचना परी का गलत भी नहीं था क्योंकि परी रूहानिका से थोड़ी ज़्यादा समझदार थी। वो थोड़ा कम भोली थी एज़ कम्पेयर टू रूहानिका। रूहानिका पूरी नैवी टाइप की थी, बहुत बहुत एक मासूम सा बच्चा जिसे सही और गलत के बीच का फैसला भी नहीं पता। थोड़ी देर तक वो इस तरीके से उसके साथ बात करती रहती है, बात करते हुए उसे सब कुछ बताती है, रूम सर्विसेज वगैरह होटल्स के बारे में। तभी परी उसे बोलती है कि सुन, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींच के भी लाकर दिखाना ज़रा अपनी स्मृति के साथ। और सुन, तू पब वब भी जा, ज़रा इंजॉय कर करा, क्योंकि तू दिल्ली गई है आफ्टर ऑल, इतने टाइम के बाद तू अच्छी जगह गई है, घूम फिर कर आना। तो जो रूहानिका होती है वो बोलती है ऑफ कोर्स, पक्का पक्का, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बोलकर वो चुप हो जाती है और फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर के बाद करीब आधा एक घंटे के बाद स्मृति रूम के अंदर आती है। स्मृति जैसी रूम के अंदर आती है तो रूहानिका वही एक्साइटमेंट में उसे बहुत टाइटली हग करती है। स्मृति इस बार देख के हंसने लगती है, कहती है कि मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए दूर गई थी और तुम इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे टाइटली हग कर रही हो जैसे कि मैं जन्मों के लिए दूर गई थी। तो तभी रूहानिका बोलती है तुमसे 5 मिनट की दूरी भी मुझे 5 साल का फील कराती है और अब तो तुम आधे घंटे के लिए गई थी, 1 घंटे के लिए। तो ये सोचो ना कि ये पूरा का पूरा टाइम मुझे तो एक्चुअल में यही फील करा रहा है जैसे कि कितने बरस हो गए तुम्हें नहीं देखा। तो उसकी ये सारी बात सुन के स्मृति उसके बालों पे हाथ फेरती है और कहती चलो। फिर ऐसे कह के रात का टाइम हो जाता है तो स्मृति बहुत प्यार से रूहानिका को सुलाती है। तभी रूहानिका उसका हाथ पकड़ के बोलती है तुम भी बेड पे मेरे साथ ही सोने वाली हो, ये किंग साइड बेड पे अकेले नहीं। पर स्मृति चाहती थी कि वो थोड़ा दूर होकर सोए सोफे पर, क्योंकि उसे पता रहता था कि आजकल रूहानिका कुछ अलग ही उसके दिमाग में चल रहा है। पर वो क्या कर सकती थी कि स्मृति के सामने रूहानिका रूहानिका के सामने स्मृति कुछ भी नहीं कर पाती है। तो स्मृति भी वहाँ पर आराम से सोती है उसे टाइटली हग करके वगैरह चीज़ें। और इस तरीके से उनका ये दिन भी पूरा गुजर जाता है। नेक्स्ट डे उनका एग्ज़ाम रहता है, आई मीन मतलब रूहानिका का एग्ज़ाम रहता है, जिसके लिए वो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और होटल से निकल जाते हैं। जैसे ही होटल से निकलते हैं जो वहाँ से एक टैक्सी बुक करती है जो रूहानिका, और उस टैक्सी पे बैठ जाती। जैसे ही वो टैक्सी पर बैठती है तो पहले तो वो स्मृति की तरफ देखती है। स्मृति को समझ में आ जाता है कि रूहानिका क्या उससे डिमांड कर रही है। वो सिर्फ उसे हक करके ही तो बैठना चाहती है, जिस पर स्मृति उसे मना नहीं करती और टाइटली हक करती है। हक करने के बाद जो एक हाथ रहता है वो शोल्डर के बदले रूहानिका की नेक के पास रखा रहता है। और जैसी वो ये फील करती है
कि उसका हाथ उसके नेक के वहाँ पर है। तो रूहानी का मन ही मन में जैसे बोल रही हो, प्लीज़ मेरी नेक को अगर तुम टच करती हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और ये फीलिंग्स मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। ना अनजाने ही सही या ना जाने, पता नहीं कैसे स्मृति को ये बात समझ में आ जाती है। स्मृति धीरे धीरे सिर्फ रूहानिका की नेक को हाथ फेर रही रहती, कुछ भी नहीं करती है। और थोड़ी देर बाद वो दूसरा हाथ उसका लेती है और उस हाथ को बहुत टाइटली उसकी फिंगर लॉकिंग करती है अपनी फिंगर से, और धीरे धीरे उसे कर रही रहती है। रूहानी का तो जैसे पूरे तरीके से मेल्ट हो रही थी, उसका वो टच करना उसकी बॉडी को पूरा सेंसेशन दे रहा था, इतना ज़्यादा सेंसेशन दे रहा था कि उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए वो रूहानी का जो रहती है, वो स्मृति के टाइटली हग करने लग जाती है, अपना पूरा एक हाथ उसके शोल्डर पे रख जाती है, उसके बहुत करीब आ जाती है, इतना टाइट करीब आने लगती है। ये देखकर जो सामने वाला कैब ड्राइवर होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये चल क्या रहा है, पर उसकी भी हिम्मत नहीं होती है कुछ कहने की। और रूहानिका ने तो अपनी पूरी आंखें बंद करके वो महसूस कर रही थी, पर स्मृति सामने के सामने ड्राइवर को भी देखते हुए चल रही थी, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, तो उसकी प्रोटेक्शन और उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना रूहानिका का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्मृति का। इसलिए वो बहुत प्यार से टच कर रही रहती, जैसे धीरे धीरे वो उसे टच करके उसे बहुत रिलैक्स फील कराती है, उसकी टायर्डनेस सारी रिमूव करा देती है सिर्फ नेक को टच करके। नेक के सेंसेशंस पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ रूहानिका की सेंसेशंस पॉइंट को स्मृति बहुत प्यार से टच करती है। थोड़ी देर में इन लोगों का कॉलेज आ जाता है, जहाँ पर स्मृति बोलती है मैं बाहर तुम्हारा वेट करती हूँ यहाँ गार्डन एरिया में, तुम जाके अपना एग्ज़ाम अच्छे से देकर आओ। तो रूहानिका ये सुनकर भी एग्री हो जाती है और वो चली जाती है। यहाँ पे करीब डेढ़ दो करीब 3.5 घंटे का पेपर चलता है, और आई मीन 3 घंटे रहते हैं, बट उसको आने जाना होकर 3.5 हो जाते हैं। 3.5 घंटे के बाद जब रूहानिका आती है तो वो टाइटली हग करती है स्मृति को। तो स्मृति बोलती है यहाँ पब्लिक बहुत है, अच्छा नहीं लगता है, और तुम्हें पता है ना हम कपल भी इस टाइप के हैं, तो प्लीज़ यहाँ मत करो। और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से वो चली जाती है। फिर वहाँ से वो कैब मतलब देती है और आराम से बैठती है, पर इस बार वो उसको रूम पर या फिर होटल पे लेकर नहीं जाती है। वो रूहानिका को बोलती है कि कैब ड्राइवर को बोलो कि यहाँ से डायरेक्ट इंडिया गेट ले चले, इंडिया गेट घूमते हुए हम जाएंगे। तो रूहानिका बोलती ठीक है। तो वो वहाँ से उसे बोलती है कि इंडिया गेट चलते। तो ऐसे करके इंडिया गेट जाने का प्लान होता है। तो अब फ्रेंड्स हम देखते हैं आगे क्या होता है, कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ वो इंडिया गेट ही घूमेंगे, या और भी प्लेसेस ऑफ दिल्ली की बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं वहाँ सब घूमेंगे। ये सब जानेंगे हम अगले कुछ एपिसोड्स में। और स्मृति इतना मतलब जो लड़की उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, अब उसके पास आने के लिए तैयार भी हो गई है। और अब ऐसा क्या चीज़ें हैं, क्या होने वाला है इनके साथ, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तो आप जानिए, और स्मृति कौन है, उसकी सच्चाई क्या है, ये सब भी अभी बाकी है। सो टेक केयर, बाय बाय। रात का टाइम है, बहुत लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे नींद आ रही है। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। If you like, share and subscribe.